जम्मू रीजन में अचानक से ये अटैक्स क्यों बढ़ गए? क्या वजह लगती है आपको? देखिए प्रत्युष, ये अचानक से नहीं है, ये लगातार एक परसिस्टेंट कैंपेन और मैं कहूँगी कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिसमें भूल चूक रह गई है उसकी वजह से हुआ है। मैं लगातार बोलती आ रही हूँ कि जम्मू रीजन की यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में रेडिकलाइजेशन चल रहा है। मैं लगातार बोलती रही हूँ कि जम्मू जो है नया थिएटर बना है आतंक का, और जो हम गतिविधियां देखते थे कश्मीर में जो हमने 30 साल देखी, और जो 2019 जब 370 हटाया गया, 35A हटाया गया, उसके बाद से जो पैटर्न नज़र में आया वो यही था कि जो आतंकों का जो फोकस है वो और जम्मू चूंकि वहाँ माउंटेनस रेंजेस है, बहुत अपर रीचेस है, इनएक्सेसिबल है, वहाँ पे छुपने के हाइड आउट्स जो है वो और भी ज्यादा आतंकियों के लिए फायदेमंद है। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है पिछले मतलब 5 साल में ये रीजन जो है आतंकियों के छिपने के लिए मुफीद होता है, इसलिए इस रीजन को भी ये चुनते हैं। मैं के सिन्हा सर आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार रिएक्शन लेना चाहूंगा पीडीपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का। उमेश तलाशी जी, क्या आतंकी इस बात से खुश नहीं है या उनके मददगार इस बात से खुश नहीं है कि लोकसभा चुनाव में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, अमन चैन कायम हो रहा है? वो नहीं चाहते, वो डिरेल करना चाहते हैं। हम कैसे कहें आतंकी खुश है या दुखी है? ये सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है कि क्यों ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं अपने जम्मू रीजन में। कश्मीर से कैसे शिफ्ट हो गया जम्मू में टेररिज्म, तो ये आपको तो सरकार से पूछना चाहिए। हम तो सरकार में नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं आतंकी खुश है या नाराज है? अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ डे की बनती है, सरकार से। यहाँ आतंकियों की मदद करने वाले लोग कौन है? ओवरग्राउंड वर्कर्स कौन है? तो ढूंढिए ना उनको, सरकार का काम है ढूंढना उनको। मैं कैसे कह सकता हूँ आपको कि ओवरग्राउंड वर्कर्स कौन है? ये सरकार का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पुलिस का काम है, वो ढूंढे कौन है और कड़ी से कड़ी सजा दे उनको। हमसे कैसे ये सवाल आप पूछ रहे हैं कि कौन है? हमें क्या पता कौन है जी? हमें कैसे पता होगा कौन? ठीक है, के सिन्हा सर ये कह रहे हैं कि हमसे क्यों पूछते हैं सवाल, ये सरकार को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए अगर ऐसी घटनाएं हो रही तो। प्रत्युष जय हिंद। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिससे आपने सवाल किया था, और वो जग जाहिर है और सबको पता है ये किसके पाकिस्तान के टोटल सपोर्ट में रहते हैं। ये वो कहते हैं बातचीत करिए, खून की नदियां बहा देंगे यदि आपका एक्शंस लेंगे। ये लोग जब सरकार में रहते हैं तो उन ओवरग्राउंड वर्कर्स और इंक्लूडिंग जो टेररिस्ट हैं वहाँ पर उनको खुलेआम सपोर्ट करते हैं। यदि देखिए आज के दिन में मैं जो मानता हूँ कि क्या हो रहा है प्रत्युष, आप देखिए खास करके पूरी शांति आने के बाद, ऑल आउट ऑपरेशंस में 2019 के बाद बहुत चीज़ें बदल गई थी, मगर उसके बाद हमने एक सेल्फ मोनिटोरिंग ले लिया, अपने ऊपर इम्पोज कर लिया कि हम ऑपरेशंस तो पाकिस्तान में करेंगे ही नहीं। सीज फायर हमारा 3.5 साल से चल रहा है, हम वहाँ फायर करेंगे नहीं, हम केवल यहाँ पर रिएक्टिव तरीके से अपने जवानों की बलिदानी देंगे। ये टोटल फेलियर है, इसमें आप वहाँ के सुरक्षा बल को कहीं भी जिम्मेदार नहीं बना सकते। आप बताइए जितने ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिनको ये सपोर्ट देते हैं, अभी ना आपने कहा ना ये कठुआ में जो हुआ है, यदि डोडा का ले, कठुआ में ले, कल कुलगाम में एक कुलगाम के घर में एक जहां से आतंकवादी छिपे थे उनके अलमीरा के पीछे पूरा तहखाना है, जैसे आप देख रहे हैं गाजा तहखाना बनाया गया है आतंकवादियों के लिए कि कैसे इन्होंने अपने छिपने के ठिकाने बना रखे हैं अलमीरा के पीछे, बंकर नुमा कमरा। वो तस्वीर भी प्लीज पीसीआर दिखाइएगा। कौन बना रहा है? वहां के स्थानीय लोगों ने ना, वहां के सिंपथाइजर्स ने। उसके ऊपर आप एक्शन नहीं कर सकते। सेना ने एक एक्शन किया था, यदि आप पुंछ के इलाके में एक जगह, तो सारे लोग पहुंच गए, उन्होंने सेना के लोगों के ऊपर में एक्शन ले ली और यकीन दिला दिया कि कुछ नहीं होगा। देखिए ऑपरेशंस ऐसे नहीं होते हाथ बांध करके पीछे केवल रिएक्टिव। आप कुछ लोग मारे जाएंगे, ये बेचारे मारे गए हमारे भोले भाले सैनिक जो अपनी जान की बलिदानी दे रहे हैं, तो 10 तरह की चीजें आएंगी। आज के दिन में जिम्मेवारी ये होती है हायर लीडरशिप की कि आप और जवान को क्या चाहिए, जो ग्राउंड पे ऑपरेशंस करने हैं उसको क्या चाहिए। एक खुला ऑपरेशन, प्रोएक्टिव हो नहीं सकते हम रिएक्टिव होंगे।
और हम कहेंगे कि हम शहादत की बदला ले लेंगे। क्या बदला लेंगे आप यहाँ पर? आप केवल इन 3-4 ऐसे लोगों को के सिन्हा सर अगर वहां बैठे हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं और अगर वो आतंकियों की मदद कर रहे हैं तो ऐसे लोगों का मनोबल क्यों इतना आगे बढ़ रहा है कि वो इनकी मदद कर रहे हैं? क्या उनको खौफ नहीं है? इसलिए बढ़ रहा है कि पूरी प्योर राजनीति होती है। ये पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग यदि हैं, ये पूरी की पूरी राजनीति है। देखिए क्या हुआ था जब हम सर्जिकल स्ट्राइक और ये किए थे, यदि आप देखें बालाकोट ऑपरेशंस, तो उसके पहले भी 2014 से 2016 तक हम इसी तरह चीजें करते थे। हम 90 के दशक में इन्हीं चीजों का करते हैं। आपकी पॉलिसी, आपकी स्ट्रैटेजी केवल यह होगी कि मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ की राजनीति ऐसे लोगों को खाद पानी देती है। तनवीर अहमद तंत्री जी, टोटल क्या ऐसे आतंकियों को, उनके मददगारों को खाद पानी मिलता है सियासत की वजह से? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। अभी मैं अपने भाई को सुन रहा था, मैं तो भाई कहूंगा, चाहे हमें अलग ही करें, कहें कि जम्मू कश्मीर के चाहे सियासी पार्टियां हो, जम्मू कश्मीर के लोग हों, ये तो हमें अपने से अलग ही करते हैं। लेकिन बार बार हम ये यकीन दिलवाते हैं कि हम पक्के हिंदुस्तानी हैं, हमारी नस नस में जो है वो हिंदुस्तान का जो है वो खून बसा हुआ, हिंदुस्तान की जो है वो परंपरा बसी हुई है। लेकिन इतना यकीन दिलवाने के बाद फिर भी जब आप हमें नेशनल भाई, यदि परंपराएं बची हैं, परंपराएं बची हैं, तो क्यों कहते हैं कि आप पाकिस्तान से बातचीत कीजिए, आप वहां कुछ एक्शन ना करें? आप क्यों बोलते हैं ऐसी चीजें? और आप हाथ बांधने के लिए आप क्यों चले जाते हैं पुंछ में जब सेना ऑपरेशंस करती है और एक लोकल को पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है? जब आप खड़े हो जाते हैं उसके पीछे? बीच में जो इंटरफेयर नहीं किया, अब आप मेरे बोलने के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, इसलिए आपको रिबट करना बहुत जरूरी है। आप प्यार से बातें करके आपको रिबट करना बहुत जरूरी है। आप प्यार की छुरी नहीं मार सकते हमारे पीछे। हमारे जवान मर रहे हैं। मैं बहुत आघात हूं। हमारे 5 जवान शहीद हो गए। पहले सुनने 2 दिन के अंदर में 7 जवान शहीद हुए हैं, यदि आंकड़े गिनाऊं। उनके साल से 2019 के बाद 2020 जब से ये सीज फायर हमने किया है, और सीज फायर आपके दबाव में आके सीज फायर होता है। ये आप जब इसको राजनीति के साथ जोड़ते हैं ना तो बड़ी तकलीफ होती है। आपने टोटल राजनीति हो रही है वहां पर, वहां राजनीति है। ये कोई टेररिज्म के साथ टोटल राजनीति करते हैं आप लोग। क्या आपके पास हिम्मत है ये सवाल? टोटल राजनीति है और कुछ नहीं। ये ऑपरेशन फेलियर्स नहीं है। हिम्मत है। अमरनाथ यात्रा चल रही है, 29 जून से लेकर के 19 अगस्त तक चलेगी। हाथ बांध के रख देते हैं लोगों को। आप पीडीपी से पूछ रहे हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछ रहे हैं, और अपनी सारी गलतियां जो है को आप केवल शील्ड बना करके, अरे उनको ढाल बना करके उनको तलवार को भी यूज करने का मौका मिलना चाहिए। आप क्यों नहीं कहते ये बात? कहिए मेरे साथ, आवाज मिलाइए। आप क्या पाकिस्तान पे हो, कहे पाकिस्तान से आते हुए आतंकवादियों को आप क्यों आप पाकिस्तान? ठीक है, मैं सुशील पंडित जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा कि भाई आप पूछिए ना, सरकार से पूछिए, प्रशासन से पूछिए कि वो क्या कर रही है, और ये कह रहे हैं कि किसमें सियासत नहीं होती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल साहब ने 2015 में कहा कि कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराने में क्या गलत है। आपको याद होगा, इसको लेकर विवाद हो गया था। 2022 में वो साहब फिर फरमाते हैं, वो कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों ने अपनी मर्जी से कश्मीर छोड़ा था, ये उनकी चॉइस थी। तो क्या आपको लगता नहीं कि ये सियासत नहीं तो और फिर क्या है? अगर ऐसे बयान आते रहेंगे तो मनोबल किसका बढ़ेगा सर? बयानों से कश्मीर का जिहाद या कश्मीर की सुरक्षा नहीं बदलती है। केवल बयानों के ऊपर आप इसका ठीकरा नहीं फोड़ सकते। आप जिहाद का मूल्यांकन पत्थरबाजी कितनी हो रही है और कितनी रुक गई है इस पर नहीं कर सकते। कश्मीर में टूरिस्ट भर भर के आ रहे हैं, इस तरह आप सतह पर लीपापोती करके जिहाद के साथ अपनी जंग का मूल्यांकन नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको समझ ही नहीं है, बूझ ही नहीं है कि जिहाद क्या है।
ये बयानों पर नहीं चलती है, और ना ही ये जिहादियों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पे चलती है कि वो बौखला गए हैं क्या, वो शर्मा रहे हैं क्या, उनके हौसले बुलंद हैं क्या। ये जिहाद है। यहां तो मां कहती है कि बेटा अगर जिंदा घर वापस आ गया तो अपने हाथों से उसकी जान ले लूंगी। आपने मदरसों पर क्या नकेल कसी है? आपने क्या अहले हदीस पर प्रतिबंध लगाया है जो लश्कर तैयबा की मां है? आपने जमाते इस्लामी पर एक कागजी प्रतिबंध लगा दिया, क्या उसके संस्थानों को बंद किया है? क्या जमीयत तुलबा पर प्रतिबंध लगाया है? आपने स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना के हथियारों को आज तक उन पर मुकदमा चला करके उनको सजा दी है। 35 साल हो गए। आप जिहाद के साथ आंख मिचौनी का खेल खेल रहे हैं, और जैसा कि जनरल सिन्हा ने साफ साफ कहा, जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे, कड़ी निंदा करेंगे। पिछले 10 साल में आप सिर्फ 2 अटैक कर पाए हैं पाकिस्तान पर, वो भी इस मजबूरी में कि देश क्या कहेगा, क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जिहाद के खिलाफ ऐसे मुहिम नहीं चलती है। वहां घरों में बंकर बन रहे हैं, और आपने कैसो और कैडो दोनों ऑपरेशन बंद कर रखे हैं, क्योंकि आपको दिल जीतने हैं जिहादियों के। आपको वहां हजारों करोड़ों रुपयों की बारिश करके, उनको खुशामद करके, उनको रिझा कर उनके दिल जीतने हैं। आपको उनको कड़ी कार्रवाई नहीं करनी है। दुनिया भर में ढिंडोरा पीटना है कि हमने कश्मीर सजा संवार दिया, लेकिन वहां चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। जब कुछ नहीं किया था तब जमानत जब्त कराने के लिए तक चुनाव लड़ते थे, लेकिन आज वहां पर खड़े होने की हिम्मत नहीं है। ऐसे लड़ेंगे आप जिहाद से? उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ फिर घूम फिर करके आप बात करते हैं, जिनको आप संसद के सदन में कहते हैं कि इन्होंने कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया है, इन्होंने कश्मीर में देश का खजाना लुटाया है, इन्होंने कश्मीर में जिहादियों के साथ आंख मिचौली खेली है। फिर आप उनको प्रधानमंत्री कार्यालय में चाय पकौड़ी पर बुलाते हैं कि आप बताइए वहां लोकतंत्र कैसे बहाल होगा। आप ताली पीटते हैं कि कश्मीर में लोकतंत्र बहाल हो गया, लोगों ने भर भर के वोट दिया। ये नहीं देखते हैं कि उस वोट से इंजीनियर रशीद जैसा आतंकवादी निकला है, उनका साथी निकला है उसी वोट की पेटी से। ऐसे सांप मैं कांग्रेस के पास जाऊं उससे पहले आपको सुशील पंडित जी जो कह रहे हैं कि ऐसे हल नहीं निकलेगा, ये कह रहे हैं कि कड़ा एक्शन लेना होगा। क्या कड़ा एक्शन होना चाहिए? अगर वहां पर सेना किसी ऑपरेशन को अंजाम देने जाती है और किसी से पूछताछ के लिए उठाती है, तो वहां पर लोग खड़े हो जाते हैं, सेना के खिलाफ बयान आने शुरू हो जाते हैं। देखिए प्रत्युष, मुझे लगता है कि सब चीज़ों पे कश्मीर का नाम नहीं लगाना चाहिए। हम जम्मू की बात कर रहे हैं आज। आप जम्मू को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? कि जब मैं कह रही हूँ, लगातार बोल रही हूँ कि थिएटर ऑफ टेररिज्म जो है वो शिफ्ट हो चुका है, जम्मू शिफ्ट हो चुका है। जम्मू जो हिंदू डोमिनेटेड रीजन माना जाता है, वहां पे अभी ये बहुत बड़ा एक मैं कहूंगी प्रॉब्लम उभर के आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। सब चीजों पे कश्मीर लाएंगे तो जो प्रॉब्लम हमारे सामने है उसका डायग्नोसिस ठीक से नहीं होगा। हम ये नहीं समझ पाएंगे कि क्यों आतंकी जो है जम्मू पे हमला कर रहे हैं, क्यों हमारे सोल्जर्स को बलिदान देना पड़ रहा है, क्यों हमारे सोल्जर्स लगातार टारगेट हो रहे हैं जम्मू रीजन में। क्या कारण है कि जम्मू रीजन जहां पे हमने लंबे अरसे तक कंपेयर टू कश्मीर जो है शांति देखी, अब जम्मू अचानक इतना वायलेंट हो रहा है। तो मुझे लगता है हर चीज में कश्मीर जोड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि कश्मीर में कई सारे जो मैं कहूंगी प्रशासन ने सही कदम लिए, जो टेरर नेटवर्क की जो डिसमेंटलिंग कश्मीर में हुई, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डिसमेंटल होके जम्मू शिफ्ट हो गए? क्या ऐसा तो नहीं है कि कश्मीर पे आपने इतना जोर दिया? ये बड़ा पॉइंट आपने उठाया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कश्मीर से वो शिफ्टिंग जम्मू रीजन की तरफ हो गई है। रविंद्र शर्मा जी, आखिर क्या वजह है कि जम्मू रीजन में श्रद्धालुओं पर अटैक, पर्यटकों पर अटैक, सेना पर अटैक बढ़ रहे हैं? आपका धन्यवाद कि आपने समय दिया बड़ी देर के बाद। मेरी गंभीर चिंता यह है कि जम्मू सूबे के अंदर जिस तरह लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं सेना के ऊपर, 43 जवान जो है शहीद हो चुके हैं हमारे जांबाज पिछले 3 साल के अंदर। ये आंकड़ा जो है पिछले 1-1.5 साल का ज्यादा है। रजौरी पुंछ के अंदर, डोडा के अंदर, कठुआ डिस्ट्रिक्ट लोहाईबार विशेडी में जिस तरह से कार्य हुआ, कुलगाम में हुआ,
हमारे 7 जवान जो है वो कल से शहीद हुए, कठुआ से लेकर कुलगाम तक। जी न्यूज़।